हाँ तो बेटा आ गए सेकंड थर्ड लेक्चर, ठीक। थर्ड लेक्चर अपना तीसरा, लेक्चर नंबर 3 अपना धातु एवं अधातु पाठ या अध्याय नंबर 3 चल रहा था, कक्षा 10, ठीक है। उसमें अपन बातें कर रहे थे। धातु की अपन ने अभिक्रिया देखी थी कि धातु ऑक्साइड कैसे बना रहे हैं, फिर धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया देखी थी अम्लों के साथ कुछ, ठीक है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की बात करने जा रहा हूं मैं, और वो अभिक्रिया कौन सी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो अभिक्रिया कौन सी है, तुम्हारी धातु की अभिक्रिया है। लेकिन धातु की तो है, लेकिन किसके साथ है बेटा, जल के साथ। धातु की अभिक्रिया जल के साथ, पानी के साथ, H2O के साथ। और बना क्या रहा है, या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस H2 गैस निकाल देगा, प्लस H2 गैस, और यहाँ पर क्या निकालेगा, तुम्हारी ऊर्जा का उत्सर्जन। ये हर किसी में नहीं होता, मैं बताऊंगा क्यों इसको लिखा जाता है हर में और क्यों इसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। पहली बात, अब ये तो तुम्हारी एक कंकाली अभिक्रिया हो गई। कंकाली नहीं बोलते इसको, हिंदी अभिक्रिया बोलते हैं, जो इसके बेस पर अपन को बनाना है। कुछ धातुएं हैं जो कि मैं लेना चाहता हूं यहाँ पर आपके समक्ष। क्या है धातुएं, ए सोडियम, खे का मांगे, ए सोडियम खे का मांगे। ये मेरी ट्रिक है, मैंने बना रखी है। ए सोडियम बा, खे मतलब बोल, का मतलब क्या, मांगे मतलब मांग रहा है। सोडियम बोल क्या मांग रहा है, इसको बोलनी खे, ठीक है। अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, पानी के साथ। अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, पानी के साथ। अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, पानी के साथ। अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, पानी। अब यहाँ पानी एक सा नहीं है। समस्या क्या है, इन जो तीन हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी जो अभिक्रिया हो रही है, इनकी जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके साथ हो रही है, ठंडे जल के साथ। किसके साथ हो रही है बेटा, ठंडे जल के साथ। किसके साथ हो रही है, ठंडे जल के साथ। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम की हो रही है किसके साथ, गर्म जल के साथ। मैग्नीशियम की हो रही है किसके साथ, गर्म जल के साथ। तो अभिक्रिया कराना बहुत आसान है, इनकी सिंपल है। सोडियम और NaH2O की बनेगी तो NaOH बन जाएगा, क्षार बन जाएगा, जो कि क्या है तुम्हारा, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2 गैस निकलेगी, प्लस H2 गैस निकलेगी, और प्लस क्या निकलेगी, तुम्हारी ऊर्जा। यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा, KOH। यहाँ पर क्या बनेगा, KOH, H2 गैस निकलेगी और ऊर्जा। यहाँ क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, H2 गैस प्लस क्या निकलेगी तुम्हारी, ऊर्जा। यहाँ क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस और प्लस क्या निकलेगी तुम्हारी, ऊर्जा। अब यहाँ पर पते की बात क्या है, अपन का सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश की अपन ने, धातु हाइड्रोक्साइड, जो कि अपने पास धातु हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहे हैं। किस में बनते हैं, कौन कौन सी ऐसी धातु है जिनमें धातु हाइड्रोक्साइड बनाए जाते हैं, जल से अभिक्रिया करके। ए सोडियम खे का मांगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कुछ धातुएं हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया है, लेकिन मैग्नीशियम किसके साथ करेगा, गर्म जल के साथ करेगा। अब ये पहली बात, ये कंफ्यूजन तुमको नहीं होना चाहिए कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर आवेश होते हैं, क्रॉस चेक कराना तुमको पता लग जाएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस चेक कराना पता लग जाएगा कि ये क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। पहले मैं सिखा के आ रहा हूँ उनको, ठीक है। H2 गैस तुम्हारी निकली गई, जो बचेगा हाइड्रोजन के रूप में वो क्या निकल जाएगा, H2 गैस के रूप में। ऊर्जा, कंसेप्ट आता है ऊर्जा का। बेसिकली जो तुम्हारी ऊर्जा दी हुई है बुक्स में, वो केवल यहाँ तक ही दी हुई है, केवल यहाँ तक दी हुई है कि साहब इनमें ही क्या निकल रही है, तुम्हारी केवल ऊर्जा निकल रही है। और बेसिकली तुमको कई जगह तो ये भी नहीं मिलेगा, कौन, कैल्शियम। ऊर्जा सब में निकल रही है, चाहे ठंडे पानी से कर, चाहे गर्म पानी से कर, चाहे अभी ऊष्मा से करवाएंगे, स्टीम जिसको अपन बोलते हैं, भाप, उससे भी करवाएंगे। ऊष्मा सब में निकलेगी, ऊर्जा सब में, एनर्जी सब में निकलेगी। लेकिन शो कितने में करी हुई है, केवल 3। तुमको सब में भी मिल जाए ऊर्जा निकलती हुई
तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऊर्जा निकलती है। यहाँ शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है? अभिक्रियाशील। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वही क्या निकालेगा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा। तो मेजरली तुमको जो शो हुई मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? केवल इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर। एक चीज़ थी, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बता दी एक ही लाइन में, और किसके साथ? गर्म जल के साथ बता दी। यही तुम्हारी बुक के अंदर लिखी हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? कौन सी धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जल के साथ अभिक्रिया करके? वो कौन सी है तुम्हारी? ये रहेगी सोडियम क्षय का मांगे है, क्षय का मांगे है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हुई। ये चीज़ क्लियर होने के बाद ऊर्जा का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ। मैंने ऊर्जा का क्यों बताया? मैंने यहाँ पर नहीं लिखी ऊष्मा, क्यों नहीं मिलेगी? अगर यहाँ पर किसी बुक के अंदर तुमको मिल जाती तो कोई अचंभे की बात, क्योंकि एक्चुअल में ऊर्जा निकलती है लेकिन शो नहीं करते। करते किसमें? केवल दो। इसमें भी मिल जाएगी तुमको शो करती हुई। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ठंडे जल के साथ एक साथ हो रही है, इसलिए कई बुकों में लिख दी गई है। लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा रिलीज होगी वो किसमें होगी? सोडियम में और पोटेशियम में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उनकी जो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। एक मिनट वीडियो चेक कर ली जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल डन। आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक, बताओगे भी कैसे आ भी रही है तो डोरो आवाज़ आ रही है क्लियर हो? ठीक है, आ जाओ। एक धातु है मेरे पास अल्फेजी। अल्फेजी, मैं इसको अल्फेजी के नाम से जानता हूँ। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये भी किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तुम्हारे पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। तो करा दो, लो करा दो। समस्या क्या है? यहाँ पानी क्या है? समस्या क्या है? पानी क्या है? यहाँ पर पानी है स्टीम के रूप में, या मैं बोल दूँ भाप। इसको क्या बोलते हो तुम? स्टीम। अब मैं और जगह क्या लिख दूँ? केवल भाप। क्या लिख दूँ? केवल भाप। भाप के साथ अभिक्रिया हो रही है। जब अभिक्रिया हो रही है कोई समस्या वाली बातें नहीं है। इसकी करवाओगे तुम Al2O3 बन जाएगी। आवेशों को इधर उल्टा सीधा करो, क्रॉस चेक करवाओ, टुई 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 टुई, अपना आप पता लग जाएगा क्यों बन रहा है। प्लस H2 गैस। और Fe का भी छोड़ो, मैं बताऊंगा क्या है। Zn का अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए तुम्हारे पास? ZnO। क्या बनना चाहिए? ZnO बनना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगी तुम्हारी? H2। प्लस क्या बन जाएगी तुम्हारी? H2 गैस निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? H2 गैस तुम्हारी निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऊष्मा निकलनी चाहिए? बिल्कुल, ऊर्जा तुम्हारी क्या यहाँ पर भी निकलेगी, मैं कह रहा हूँ इसमें भी निकलेगी, और ऊर्जा कहाँ निकलेगी? इसमें भी। लेकिन क्या तुमको कहीं पर शो नज़र आएगी? नहीं आएगी। क्यों? नहीं दे रखी। क्यों? बहुत कम मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा। लेकिन ऊष्मा निकलती तो है ना यार। अगर निकलेगी तो बताएंगे, लेकिन निकलती तो है। बताता कोई नहीं है, निकलती है, बताता कोई नहीं है। इसलिए इसको अपन भी नहीं बताएंगे, हम भी छुपाएंगे। जब लोग डुबा रहे हैं, लोग छुपा रहे, तो हम भी छुपाएंगे। आ जाओ। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है? यहाँ पर तुम्हारा बनना चाहिए था Fe2, ध्यान से सुना, Fe2O3। यहाँ पर क्या बनना चाहिए तुम्हारा? Fe2O3। Fe2O3 जो कि तुम्हारा आवेशों के टुई 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 टुई। यहाँ पर Fe किस में है? +3 में। तो कंफ्यूज मत होना कि सर +2 से बनाने लग जाओगे तुम इसका। ठीक है, तो Fe2O3 बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस निकल के क्या हो जाना चाहिए? काम फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जब ये अभिक्रिया भाप की उपस्थिति में हो रही होती है, और जब आयरन होता है, वहाँ पर लोहा होता है, तो ये अभिक्रिया में टूटती है। ये अभिक्रिया क्या होती है? एक तरीके से जुड़ती है कि यहाँ पर Fe2O3 का तो निर्माण होता ही है, साथ में यहाँ पर Fe.O इसका क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। तो ये मिलकर के Fe3O4 हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलकर के Fe3O4। इसलिए मैं इस अभिक्रिया को क्या लिखता हूँ? Fe3O4। क्यों लिखा ऐसे? क्योंकि ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये Fe2O3
O3 प्लस FeO का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। बात आई समझ में? इसीलिए मैं इस अभिक्रिया पे कितने सितारे लगा देता हूँ, 2 सितारे कि सारी, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो याद करने वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये ओवरऑल तुम्हारी क्या थी, अभिक्रिया। नहीं आई वीडियो टुट 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 10-10 सेकंड करके पीछे करो, फिर से देखो मैंने ये क्या बताया, क्या मैंने बोला, ठीक है। ये आए समझ में तो नहीं, यहाँ ये वाली हरकत मत करना, वीडियो पे क्लास में तो हो जाती है, यहाँ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चेक करना मैंने क्या बोला, 10-10 सेकंड पीछे लेते जाओ वीडियो को, ठीक है। तो अपन ने देखा कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे, तो धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड और H2 गैस और एनर्जी, ऊर्जा का मैंने तुमको बता दिया कहाँ निकलनी चाहिए, निकलती सब जगह है, बताता कोई नहीं है, ठीक है। तो मिलता है अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।